So hi guys, my name is Varun Vasisht, student of second prop BMS. बहुत सारे स्टूडेंट्स को संस्कृत पढ़ने और समझने में प्रॉब्लम्स आती हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स को कैसे डील करें, इनको कैसे फेस करें, उसके लिए आज हमारे साथ हैं हमारे बैच की टॉपर, फर्स्ट प्रॉप की टॉपर। Hello everyone, myself Supriya and I'm from BMS second prof and I'm from बिहार। तो जैसे इन्होंने बोला कि संस्कृत और BMS के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आते हैं, इसको डील कैसे करना है। सबसे पहली बात, जब आप यहाँ पे आते हो तो लगभग 90 to 80% बच्चे होते हैं जिनको लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होते ही होते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है आपको प्रॉब्लम होना, क्योंकि आप जिस फील्ड से आते हो वो कम्प्लीटली डिफरेंट है आयुर्वेदा से। तो इसको डील करने के लिए सबसे पहले तो आप बार बार पढ़ो, फिर उस चीज को प्रैक्टिस करो, फिर प्रैक्टिस करो, आपके टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनसे जाके आप पूछो। और आप बुक्स तो पढ़ो क्योंकि आपके कंप्लीट बुक्स है, बट बुक्स के साथ साथ आपको पढ़ने हैं कि जैसे अदर बुक्स होते हैं, कोई नॉवेल हो गए, इस टाइप की कोई भी चीजें आप पढ़ो जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल पाए। और रिवीजन करो, क्योंकि एक बार पढ़ के किसी को कुछ नहीं आता, तो जब आप बार बार रिवीजन करोगे तो वो चीजें आपकी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। 18 मंथ्स का ये ड्यूरेशन होता है, काफी टाइम होता है आपके समझने के लिए, आपके सीखने के लिए। तो थैंक यू सुप्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस अचीवमेंट। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए कितना डिफिकल्ट था और कितना इजी था फर्स्ट ईयर? अगर डिफिकल्ट और इजी की बात करें तो इसमें दोनों ही थे, डिफिकल्ट भी था, इजी भी था। इजी इसलिए था क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड कुछ संस्कृत की थी, तो मुझे वो चीजें मेरे लिए इजी थी, थोड़ा बहुत सुना हुआ था। और डिफिकल्ट ये था कि कभी मैंने अपने जीवन में संस्कृत पढ़ा नहीं था, और मेरे मतलब जब मैं स्कूलिंग मेरी संस्कृत में नहीं थी, कोई ऐसे हिंदी भी नहीं था इवन 11th-12th में, तो बोलना मेरे से हो जाता था, बट लिखने में मुझे डिफिकल्टी आती थी। तो मैंने वही करा, वही स्ट्रेटजी चूज करी, मैं बार बार उस चीज को रिपीट कर रही थी। फैकल्टीज बहुत अच्छे थे, मैंने उनसे हेल्प ली। और डिफिकल्ट और भी ज्यादा इसलिए था क्योंकि हमारे आयुर्वेदा में क्या होता है, आयुर्वेद के सब्जेक्ट्स के साथ साथ मॉडर्न भी पढ़ने होते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट आयुर्वेदा को बैलेंस कर भी ले तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि वो उतना टाइम मॉडर्न के लिए भी निकाले। तो इन सेंसेस में हम कह सकते हैं कि आयुर्वेदा थोड़ा सा डिफिकल्ट है अदर साइंसेस के, बट या अगर आपका उसमें इंटरेस्ट हो तो ऑफकोर्स वो आपके लिए इजी बन जाता है। तो संस्कृत समझने और श्लोक रिसाइट करने में दोनों में क्या अंतर है? स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम रहता है कि रिसाइट कैसे करें और संस्कृत को समझें कैसे। संस्कृत समझना और रिसाइटेशन दो अलग अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि रिसाइटेशन के लिए आपको पूरी संस्कृत आनी चाहिए। आप देखो, जैसे संधियों पे आप पूरा कंट्रोल रखो कि कहाँ पे संधियां आ रही हैं, कहाँ पे समास आ रहा है। तो अगर आपको श्लोक रिसाइटेशन करनी है तो प्रॉपर आप संधि और समास पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग आप रिसाइट करो। टीचर अगर रिसाइट कराते हैं उसको मार्क करो प्रॉपरली, तो आप रिसाइटेशन इजीली कर सकते हो। जहां तक बात रही संस्कृत समझने की, तो संस्कृत उतनी ही समझने की जरूरत है जितने से आप श्लोक समझ पाओ, उससे ज्यादा हमें कोई यहाँ पे संस्कृत का ज्यादा ही तो करना नहीं है, तो बस। और रिसाइटेशन प्रॉपर इसीलिए होना चाहिए कि वो आपके लिखने में भी बहुत मैटर करता है, कि आप जो पढ़ रहे हो, जो सोच रहे हो, उसी को लिख रहे हो, तो वो चीजें थोड़ा रिसाइटेशन ज्यादा मैटर करता है समझने के कंपैरिजन में। तो सुप्रिया, जैसा कि मैं जानता हूँ या पूरी क्लास जानती है कि आपको बहुत सारे श्लोक याद हैं, और अभी कोई टीचर आपको पूछता है तो आप बिल्कुल फ्लो में बोलते हो, श्लोक में प्रोनाउंस करने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो ऐसा आप क्या करते हो जिससे आप इतना फ्लो में श्लोक बोल पाते हो? देखो क्या होता है कि आयुर्वेद अगर आप समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको आयुर्वेद को जीना पड़ता है, तब आप आयुर्वेद को समझ सकते हो। आयुर्वेद ऐसा नहीं है कि आपने बुक्स उठाई, श्लोक रट लिया, फिर बुक्स रख दी, ऐसा नहीं है। तो जैसे आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त का, ये मैंने खुद के ऊपर इफेक्ट करा है कि जब मैंने श्लोक्स, मुझे भी पहले बहुत स्ट्रगल होता था, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने ऐसे ब्रह्म मुहूर्त सुबह उठ के श्लोक्स रिसाइट करे, फिर उसको एक दिन करा, फिर दूसरे दिन गैप लेके मैंने तीसरे दिन पढ़ा। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो एक हैबिट बन गई और एक फ्लो बनता गया। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपको आयुर्वेद समझना है, आयुर्वेद को पढ़ना है, तो पहले आयुर्वेद को जीना सीखो। अगर आपने एक बार आयुर्वेद को अपने लाइफस्टाइल में ला लिया तो फिर आयुर्वेद आपके लिए इजी हो जाएगा, और श्लोक रिसाइटेशन भी आपके लिए काफी इजी हो जाता है अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो और उस चीज को आयुर्वेद के अनुसार ही पढ़ते हो, तो और समझ के पढ़ते हो तो वो चीजें इजीली याद हो जाती है। सुप्रिया, बियॉन्ड द कोई संस्कृत और श्लोक एक सवाल है कि डाइसेक्शन और प्रैक्टिकल्स कितना इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ईयर में? श्लोक और बुक्स ये सारी चीजें तो है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो श्लोक्स पढ़ रहे हो वो संस्कृत तो नहीं है,
वो श्लोक्स भी आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज की ओर ही लेके जाते हैं। आप डाइसेक्शन करते हो, वहां पे आपको सारी चीजें देखने को मिलती है जो आप पढ़ रहे हो, जो आपके, जैसे हम श्लोक्स पढ़ते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कई चीजें रियल में एग्जिस्ट करती हैं, वो चीजें आपको डाइसेक्शन के टाइम में देखने को मिलती है कि हाँ ये चीजें सच में एग्जिस्ट करती हैं। आपकी साइंस इतनी पुरानी है, वो अभी के साइंस को भी वो उस टाइम पे उन्होंने पता कर लिया था। तो ये चीजें आप जब डाइसेक्शन करते हो, जब आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, तब आप देखते हो कि आयुर्वेदा बस बुक्स की बातें ही नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी है। तो किसी भी चीज को समझने के लिए प्रैक्टिकल होना तो बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में अगर आप हो, अच्छे से डाइसेक्शन करो, आगे के लिए भी अगर आप नॉर्मल बॉडी पैथोलॉजी समझ पाओगे, तभी आप आगे की चीजें आराम से पढ़ पाओगे। तो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जैसा कि अभी सुप्रिया ने कहा कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल नॉलेज से ही हम समझा जा सकता है, सभी श्लोक याद किए जा सकते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज से ही। जैसा कि अभी बैच 22 और 23 का एग्जाम है, तो मैं सुप्रिया से ये पूछना चाहूंगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, कितने श्लोक लिखने हैं, कितनी हिंदी लिखनी है, उसका पूरा प्लान बताइए। एग्जाम में क्या होता है कि हमारी जो शीट्स मिलती है वो 32 पेजेस की होती है। तो वहां पे बहुत, मैं ये कहूंगी कि युक्ति प्रमाण लगा के लिखना होता है, बिकॉज आपके पास 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो उसके लिए आपको मैक्सिमम 2 पेजेस मिलेंगे। और 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए आपको 4 पेजेस मिलेंगे। तो अब आपको क्या होती है, श्लोक को प्रायोरिटी देनी है। सारे क्वेश्चंस किसी को नहीं आते, ये तो बात है। तो जो क्वेश्चन आपको ज्यादा आ रहा है, उसमें आपको अगर 5 या 6 या 7 श्लोक से याद है, तो आप ये ट्राई करो कि आप सारे श्लोक लिख दो। फिर हिंदी कैसे लिखोगे, बिना एक्सप्लेनेशन के मार्क्स भी नहीं आएंगे। तो उसके लिए फ्लो चार्ट्स जो आप कम में लिख सकते हो, या फिर जो भी आपको सही लगे। लेकिन मैं हमेशा ये बोलूंगी कि आप श्लोक को प्रायोरिटी दो, बिकॉज वो जो एक्सटर्नल होता है ये मान के चलता है कि अगर आपको श्लोक आते हैं तो आपको हिंदी भी आती ही होगी। फिर सारे क्वेश्चंस में भी आपको कहानियां भी बनानी पड़ती है कहीं कहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आते। उस केस के लिए आप हिंदी रीडिंग भी करो, सारे टॉपिक्स पढ़ो, कोई टॉपिक मत छोड़ो। सारे टॉपिक्स एक जैसा नहीं पढ़ सकते, जो टॉपिक पढ़ सकते हो अच्छे से वो पढ़ो, जो नहीं पढ़ सकते उनकी हिंदी देख के जाओ। लेकिन श्लोक तो इंपॉर्टेंट है, मार्क्स श्लोक ही दिलाएगा आपको। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। अब मैं एक मार्केट में एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, कंट्रोवर्शियल है, कि एमबीबीएस और बीएमएस, इन सब में हार्ड कौन सा है या फिर इजी कौन सा है, या एमबीबीएस ठीक है, एमबीबीएस ज़्यादा लोग करते हैं, हाइप बनी हुई है कि एमबीबीएस ज़्यादा सही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरे लिए तो बात यह है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है और आपने कितना एजुकेशन लिया है, मेरे लिए ये मैटर करता है। इंटरेस्ट इसलिए कि अगर आप एमबीबीएस में जा रहे हो, आपका इंटरेस्ट वहां पे नहीं है, तो अगर बहुत अच्छी साइंस है लेकिन फिर भी आप वहां पे बेटर नहीं कर सकते। आप आयुर्वेदा में आ रहे हो, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, फिर आप आयुर्वेदा भी बेटर नहीं कर सकते। और कितना आपने सीखा है ये मैटर करता है। बहुत सारे ऐसे एमबीबीएस के भी डॉक्टर्स होते हैं जिनको उन्हीं की चीजें नहीं आती, बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदा वाले भी होते हैं जिनको उन्हीं की चीजें नहीं आती। तो आपने कितना सीखा है ये मेरे लिए मैटर करता है, और कितना आप पेशेंट के ऊपर अपना ये भी जो भी आप कर रहे हो अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हो, कितने सारे पेशेंट्स आपसे खुश होके जा रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है कि आपने उनकी अच्छी ट्रीटमेंट करी। मेन प्रॉपर जो मेरे लिए मैटर करता है वो नॉलेज और इंटरेस्ट। अगर एक आयुर्वेदिक फिजिशियन भी अच्छा नॉलेज है, उसके पास प्रॉपर वे में वो ट्रीटमेंट दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस ट्रेंड में कंपेयर किसी को करना चाहिए। सब सारी साइंसेस अच्छी हैं, आप कितना उस साइंस से सीख रहे हो और कितने पे पेशेंट्स पे इम्प्लांट कर रहे हो, ये सारी चीजें मैटर करती है। दोनों ही पैथी अपने फील्ड में काफ़ी अच्छी हैं। तो मेरा ये सवाल है कि आयुर्वेद में क्या स्कोप है जिससे और भी स्टूडेंट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हों? लाइक हम बीएमएस के बाद हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप बीएमएस कर सकते हो। बीएमएस के बाद आप मेडिकल ऑफिसर्स की बहुत सारे वैकेंसीज आजकल आप देख सकते हो, वो सारी चीजें आती हैं। उसके बाद अगर आपको टीचिंग फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, या आप बहुत सारे बुक्स एक्सप्लोर करना चाहते हो, एमडी कर सकते हो। एमडी करके खुद की क्लिनिक भी खोल सकते हो। उसके बाद आप प्रोफेसर भी बन सकते हो। तो मुझे जो लगता है वो आप मतलब आयुर्वेद में उतने सारे स्कोप्स हैं जो सारे आपको अदर साइंसेज में जो आपको देखने को मिलते हैं, तो स्कोप्स की तो कोई कमी नहीं। और सबसे अच्छी आजकल की जो स्कोप आ रही है वो रिसर्च की, योगा ट्रेनर्स की, तो बहुत सारे इसके स्कोप हैं जो आप जिसमें आप अपने आप को ला सकते हो और आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है आगे। थैंक यू सुप्रिया फॉर योर टाइम एंड थैंक यू गाइज। आई होप दिस will help you a lot in your better preparation. Thank you guys.